क्या सच में भगवान राम ने बाली को छिपकर मारा था, या फिर इसके पीछे ऐसा धर्म छिपा था जिसे आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। इस कथा की शुरुआत होती है किष्किंधा से। दो भाई थे, बाली और सुग्रीव। एक गलतफहमी ने दोनों को शत्रु बना दिया, लेकिन समय के साथ बाली ने अपने ही छोटे भाई का राज्य छीन लिया, उसे वन वन भटकने पर मजबूर कर दिया और सबसे बड़ा अधर्म यह किया कि उसने सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी अपने अधिकार में रख लिया। शास्त्रों के अनुसार छोटे भाई की पत्नी पुत्र वधू के समान मानी जाती है, उस पर अधिकार करना घोर अधर्म था। जब भगवान राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई तो उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया, लेकिन बाली को एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। जो भी उसके सामने युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति अपने आप बाली के शरीर में चली जाती। यही कारण था कि उसे सामने से हराना लगभग असंभव था। राम जानते थे कि यदि वे सामने आते तो वरदान के कारण युद्ध का संतुलन बदल जाता। इसलिए उन्होंने पेड़ों की ओट से एक ही बाण चलाया जो सीधे बाली के हृदय में जाकर लगा। घायल बाली ने भगवान राम से प्रश्न किया, हे राम, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? क्या यही एक क्षत्रिय का धर्म है? तब भगवान राम ने जो उत्तर दिया वही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। राम ने कहा, हे बाली, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधिकार में रखकर धर्म का उल्लंघन किया है। ऐसे अधर्मी राजा को दंड देना मेरा राजधर्म है, और जो व्यक्ति धर्म छोड़ देता है उसे दंड देने के लिए युद्ध की औपचारिकता आवश्यक नहीं होती। राम ने यह भी बताया कि वे केवल अयोध्या के राजा नहीं, पूरी पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रिय थे। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान राम से क्षमा मांगी और अपने पुत्र अंगद को राम की शरण में सौंप दिया। यहीं इस कथा का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। भगवान राम ने बाली को छल से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए दंड दिया। कभी कभी न्याय केवल शस्त्र से नहीं, परिस्थिति और धर्म को समझकर किया जाता है। इसीलिए भगवान राम को केवल महान योद्धा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अगर आपको भी लगता है कि धर्म का पालन हर परिस्थिति में सबसे बड़ा कर्तव्य है, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कथाओं के लिए भक्ति वाणी को फॉलो करना न भूलें। जय श्री राम।